कि मैं 1.5 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। इस इंसान ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे थ्रेट किए हैं। दरअसल उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो मेरी जॉब नहीं थी और अच्छा। मैं अल्टरनेटिव ढूँढ रही थी सोर्स ऑफ इनकम का। जो मेरी फ्रेंड ऑनलाइन काम करती थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भई आप भी स्टार्ट कर सकती हैं, आप भी घर बैठी हुई हैं, तो आप भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो मैंने डाउनलोड किया ऐप। ऐप का नाम मीको था। मैंने ऐसे ही अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूँढा। मेरी फ्रेंड ने हुँ, मुझे रिकमेंड किया, तो मैंने डाउनलोड कर ली। लेकिन हुँ, वहाँ पे मैंने 2-3 महीने जस्ट काम किया, उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो उससे 2-3 मंथ्स के ड्यूरेशन में मेरी इनके साथ बात हुई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, तो हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही, लेकिन मैंने वो ऐप छोड़ दी। तो हमारी हुँ, दोस्ती कंटिन्यू रही और वो दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए और फिर हमारी शादी हुई इनकी फैमिली में। जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी, तब इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इतने ये अ इतना नहीं कमाते थे, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे, तो मैं इनको सपोर्ट करती थी। और फिर मैंने अच्छा। इनका वीज़ा भी अप्लाई करना था, तो मैंने अपना घर बेचा इनके लिए और अपना घर बेच के मैंने इनका वीज़ा अप्लाई किया। लेकिन सॉरी टू से इनकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स इनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर ये फ़ेल होते रहते थे, मतलब पास नहीं कर सके इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस वज़ह से भी काफ़ी रुकावटें बनी और फिर इनके एक गिफ्टर थे, उन्होंने भी उनको वर्क परमिट वीज़ा ऑफ़र किया। तो हुँ, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई, वो भी अचीव नहीं हो सका। जब पाकिस्तान आती थी, तो मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट लेके आती थी। अच्छा। फर्स्ट आईफ़ोन जो नया आया था 12 प्रो मैक्स, वो मैंने ही इनको गिफ्ट किया था और इनके कपड़े, ग्लासेस हर चीज़, मतलब मैं पाकिस्तान इनके लिए लेके आती थी। सोशल मीडिया पे भी काम नहीं कर रहे थे, तो ये बिल्कुल स्टक हैंड टू माउथ वाला इनका हिसाब था। तो फिर मैं इनकी सपोर्ट करती थी, इनको ट्रिक बताती थी कि भई आप ये कर लें, और फिर मैंने इनको बोला कि आप जब तक पाकिस्तान में हैं, तो आप सोशल मीडिया पे काम कर लें, क्योंकि आप तो पहले भी करते थे। तो फिर इन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की, टिकटॉक से ये इनको इनको शोहरत मिली और फिर इस तरह से ये जब ऊपर आए, तो ये लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत बदलना शुरू हो गया और मुझे टाइम देना कम हो गया या इनकी अब्यूज़िंग शुरू हो गई और इनके टॉर्चर मेरे ऊपर शुरू हो गए। अफ़ेयर्स भी फिर मैं जब पाकिस्तान में इनकी मम की डेथ हुई, तो मैंने एक लड़की का अफ़ेयर पकड़ा जो यूएसए की थी। फिर उन्होंने माफ़ी वग़ैरह माँगी, तो वो सॉर्ट आउट हो गया और फिर जब मैं दुबई में इनके पास गई इनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे मैंने इस लड़की जो इस्लामाबाद में रहती है, उसका नाम ज़ोई हाशमी है, उसका अफ़ेयर पकड़ा, वो इनसे सॉरी कह रही थी। तो इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूके वापस आई और मैंने सर्च आउट किया, इनके बिहेवियर से देखा, तो मुझे कुछ मतलब ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कोई ना कुछ है, मतलब जैसे इंसान कंटिन्यूअसली पहले बातें करता है या प्यार-मोहब्बत वाली बातें करता है, वो बदलता है, तो फिर इंसान जो बीवी होती है उसको उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उस लड़की के हस्बैंड से कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरी बीवी ने पतलू की वजह से मेरे से डिवोर्स ले ली है। जब मैंने उनको कॉल की थी कि आप मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ, क्योंकि वो मेरे निकाह में हैं। तो ज़ोई हाशमी ने मुझे बोला कि भई आपने कोई वीडियो सेंड करो, क्या प्रूफ़ है आपके पास? तो जब मैंने उनको शादी की वीडियो सेंड की, तो आगे से उन्होंने मुझे डिवोर्स का लेटर सेंड किया। हमारा मियाँ-बीवी का रिश्ता 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 था, तो वो सम टाइम ऐसी वीडियो बनाते थे। बट मैं उनको बहुत मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी उनको उनको क्रेज़ था, वो सम टाइम बना लेते थे। मुझे नहीं पता कि उनके मोबाइल में वो फ़ौरन डिलीट तो कर देते थे, मैं उनको कहती थी आप डिलीट कर दें, लेकिन शायद 1-2 उनके मोबाइल में रह गई थी। तो हुँ, वो मुझे वीडियो कॉल पे मतलब दिखा के मुझे वो थ्रेट कर रहे थे बाकायदा कि ये देखो, ये हुँ, तुम्हारी वीडियो है, अगर तुमने डिवोर्सनामा टिकटॉक पे बताया या लगाया, तो मैं तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर टिकटॉक पे लगा दूँगा और तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे भाइयों को भी सेंड करूँगा और मैं तुम्हें किसी जगह पे मुँह दिखाने के काबिल नहीं रखूँगा। आप मुझे ये बताएँ कि अगर ये पेपर मैरिज थी, तो फिर मैं क्यों उनसे मिलने के लिए जाती थी? हुँ, मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है तो इंसान एक-दूसरे से मिलता है ना। यकीन करें कि 1.5 साल से मैं जिस अज़ियत में हूँ, ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मैं दुआएँ कर रही थी, वज़ीफ़े कर रही थी कि मेरा शौहर ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन वो वर्se से वर्se होता गया हमारा रिश्ता और उनके मैरिटल अफ़ेयर ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे जो आई हूँ, एक तो मैं अपने हक़ के लिए आई हूँ और दूसरी हुँ, बात ये है कि वो औरतें कि जो इस तरह के मर्दों के चुंगल में फँस जाती हैं, वो इस तरह के मर्दों से शादी करने से पहले हज़ार बार सोच लें कि कल को आपकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही हादसा हो सकता है, जो मेरे हुँ, साथ हुआ है। अब मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, ये मुझे पता है। यहाँ पे यूके पे मेडिकल डॉक्टर में मेरा रिकॉर्ड है।
कि मैं डेढ़ साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। इस इंसान ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे थ्रेट किए हैं। मैं इसको बोलती थी कि आप सोशल मीडिया पे बताओ, आप हर लड़की के साथ मतलब इस तरह अफेयर्स में जाते हो या मीठी-मीठी बातें करते हो, तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे जेलसी होती है।